नमस्कार। आज हम सैमसंग के बिल्कुल नए गैलेक्सी S25 एज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, जो भी जानकारी आई है ना अलग अलग सोर्सेज से, उसे जोड़कर देखेंगे कि आखिर ये फोन है क्या। बिल्कुल। मकसद यही है कि समझें कि इसमें क्या खास है, खासकर वो जो पतला डिजाइन जिसकी इतनी बात हो रही है, और क्या चीजें हैं जिन पर गौर करना चाहिए। सही। हम इसकी जो मेन खूबियां हैं, परफॉर्मेंस कैसी होगी, और देखो इतना पतला होने के फायदे नुकसान, इन सब पर फोकस करेंगे। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले डिजाइन से ही। सुनने में आ रहा है कि ये अब तक का सबसे पतला गैलेक्सी फोन है। हाँ, कह तो यही रहे। सिर्फ 5.8 मिलीमीटर मोटा और वजन भी काफी कम, करीब 163 ग्राम्स। मतलब हाथ में तो बहुत हल्का और स्लिम लगेगा। और मटेरियल टाइटेनियम फ्रेम है शायद। बिल्कुल, टाइटेनियम फ्रेम है, आगे गोरिल्ला ग्लास का नया वाला सेरामिक 2 और पीछे विक्टस 2 और IP68 रेटिंग तो है ही। मतलब पानी और धूल से काफी हद तक बचा रहेगा। अच्छा, मगर इतना पतला तो मजबूती का क्या? ये गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक्स 2 इसीलिए जरूरी हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, देखो पतलेपन के साथ मजबूती बनाए रखना एक चैलेंज होता है। ये नया ग्लास शायद इसी चीज में मदद करता है। मतलब ज्यादा टिकाऊ है, स्क्रैच वगैरह से बेहतर बचाता है। और ये डिस्प्ले से भी जुड़ा है शायद। हाँ, इसमें 6.7 इंच की QHD प्लस एमोलेड स्क्रीन है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी, वो भी अडेप्टिव। मतलब जरूरत के हिसाब से स्पीड बदलती है, जिससे स्मूथ भी लगता है और बैटरी भी बचती है थोड़ी। तो डिजाइन और डिस्प्ले तो बढ़िया लग रहा है, पर परफॉर्मेंस हम्म। क्या इस पतले फोन में उतनी ही जान होगी? देखो परफॉर्मेंस के लिए इसमें वो नया वाला स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट है, जो खास गैलेक्सी के लिए बनाया गया। 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर है। अच्छा, 3nm मतलब कम पावर में ज्यादा स्पीड। हाँ, उम्मीद तो यही है। साथ में 12 GB रैम है और स्टोरेज के 2 ऑप्शन है, 256 GB या 512 GB। लेकिन मेमोरी कार्ड वो तो नहीं लगा सकते ना? नहीं, माइक्रो SD स्लॉट नहीं है इसमें। और हाँ, इतने पतले फोन को ठंडा रखने के लिए एक नया वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम भी दिया है। अच्छा, कूलिंग का भी ध्यान रखा है। ये जरूरी भी है आजकल के चिप्स के साथ। खैर, कैमरे पर आते हैं। क्या पतलेपन का कोई असर कैमरे पर पड़ा है? टेलीफोटो लेंस वगैरह हैं? कैमरा सिस्टम वैसे तो काफी दमदार है। पीछे 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, OIS के साथ। OIS तो जरूरी है, हाथ हिलने पे फोटो खराब नहीं होती। बिल्कुल। साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जो मैक्रो शॉट्स भी ले सकता है ऑटो फोकस के साथ। और फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। लेकिन टेलीफोटो जूम के लिए? हाँ, वही बात है। डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस नहीं दिया इसमें। शायद पतले डिजाइन की वजह से ये समझौता करना पड़ा हो। तो ऑप्टिकल जूम वाला फायदा नहीं मिलेगा। ओह, और AI फीचर्स का क्या सीन है? आजकल तो हर फोन में AI हो रहा है। हाँ, AI पर फोकस तो है। प्रो विजुअल इंजन है, नाइट्रोग्राफी यानी रात की फोटोग्राफी को बेहतर किया है, ऑडियो इरेजर जैसा फीचर है जिससे वीडियो से फालतू आवाज हटा सकें। ऑडियो इरेजर, ये तो काम का फीचर लग रहा है। हाँ, और AI वाला जूम है 10x तक। तो मतलब AI कैमरा एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है, सिर्फ मेगापिक्सल बढ़ाने पर जोर नहीं है। समझ गई। लेकिन फिर वही सवाल, ये सब कुछ और इतना पतला डिजाइन, बैटरी पर तो असर पड़ा होगा ना? हाँ, ये तो है। इसमें 3900 mAh की बैटरी है, जो स्टैंडर्ड S25 मॉडल से थोड़ी सी कम है। उसमें शायद 4000 mAh है। थोड़ी कम है। और चार्जिंग 25W वायर्ड है। कंपनी कह रही है 30 मिनट में 55% हो जाती है। 15W की वायरलेस चार्जिंग भी है और पावर शेयर भी है। मतलब चार्जिंग ठीक ठाक है, पर S25 अल्ट्रा जितनी फास्ट नहीं होगी शायद। नहीं, अल्ट्रा जितनी तेज नहीं है। तो हाँ, पतलेपन के लिए बैटरी और चार्जिंग स्पीड में थोड़ा समझौता तो है। अच्छा, सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉयड 15 होगा इसमें। हाँ, एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड One UI 7 के साथ आएगा। और गैलेक्सी AI के कई फीचर्स हैं, जैसे वो जेमिनी, लाइव ट्रांसलेशन, नाउ ब्रीफ जो लंबे टेक्स्ट को छोटा कर देता है, ऑटो ट्रिम। सर्कल टू सर्च भी होगा। हाँ, सर्कल टू सर्च भी है। और सबसे बड़ी बात, सैमसंग 7 साल के अपडेट्स का वादा कर रहा है, OS और सिक्योरिटी दोनों। 7 साल, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फोन लंबे टाइम तक यूजेबल रहेगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, कीमत क्या अंदाजा है? अमेरिका में तो शुरू हो रही है $1099 से 256 GB के लिए, और 512 GB वाला $1199 का है। UK और ऑस्ट्रेलिया में भी कीमतें लगभग इसी रेंज में हैं। और मिलना कब से शुरू होगा? प्री ऑर्डर्स तो शायद 12 मई से शुरू हो गए थे और दुकानों में 23 मई से मिलना शुरू हो जाएगा। प्री ऑर्डर पर स्टोरेज अपग्रेड का ऑफर भी था। तो सब कुछ सुनने के बाद क्या लगता है, क्या ये फोन लेने लायक है? किसके लिए है ये? देखो, फायदे तो साफ हैं। डिजाइन कमाल का है, पतला हल्का प्रीमियम टाइटेनियम बिल्ड, परफॉर्मेंस टॉप लेवल की है, AI फीचर्स भी अच्छे हैं। हाँ, लेकिन नुकसान भी है।
बिल्कुल। बैटरी थोड़ी छोटी है, टेलीफोटो लेंस नहीं है, चार्जिंग अल्ट्रा जितनी तेज नहीं, तो मतलब ये फ़ोन शायद उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो स्टाइल और पोर्टेबिलिटी को सबसे ऊपर रखते हैं। जिन्हें फोन हाथ में अच्छा दिखना और महसूस होना चाहिए। हाँ, और जो थोड़ी बैटरी या कैमरा जूम से समझौता करने को तैयार हों। इसकी टक्कर शायद एप्पल के आने वाले पतले आईफोन 17 एयर से हो सकती है। तो कुल मिला के गैलेक्सी S25 एज एक बहुत ही स्टाइलिश और पावरफुल फोन है, पर कुछ समझौते साफ दिख रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है, एक खास यूजर के लिए है। सही कहा। और एक बात सोचने वाली है, क्या हम उस पॉइंट पर आ रहे हैं जहां फोन को और पतला बनाने की दौड़ में बैटरी लाइफ या कैमरा जैसी जरूरी चीजें पीछे छूट रही हैं? हाँ, मतलब डिजाइन और प्रैक्टिकलिटी के बीच का बैलेंस। हाँ, या फिर टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि पतले फोन में भी सब कुछ बेस्ट मिलेगा। ये देखना होगा और हमें सोचना होगा कि हमें पर्सनली एक डिवाइस में क्या चीज़ ज़्यादा मायने रखती है।